और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे लिए चलते हैं। मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया ऐसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी साधन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा, सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा। इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही। हम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके थे। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है, ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं।
मेरा तन देश के लिए है, मेरी एक एक सांस देश के लिए है, मेरी खून की देश के लिए है, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। दिल के देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो आप सुन पा रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। ईडी की समन को उन्होंने गैर कानूनी बताया। उनका कहना है कि समन यदि कानूनी तरीके से आता तो वो समन पर जरूर जाते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में उन्होंने समन पर जाने से मना किया है। साथ ही साथ इस बात का अंदेशा भी जताया गया है कि आज केजरीवाल के घर पर ईडी का छापा भी पड़ सकता है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी आशंका जताई है। साथ ही साथ केजरीवाल का खुद कहना है कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे एजेंसी के बहाने अपनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मकसद जांच नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के लिए आम आदमी पार्टी को रोकना बीजेपी का मकसद है। साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार की जांच होते होते उसका मकसद बीजेपी के द्वारा तमाम नेताओं को तोड़ना है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता का आगमन होता है, तमाम भ्रष्टाचार के केसेस वहीं खत्म और समाप्त कर दिए जाते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। साफ तौर पर उनका कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है, इसलिए वो ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। समन यदि कानूनी तरीके से मिलेगा तो वो जरूर समन पर पेश होंगे और जवाब भी देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। ईडी के द्वारा आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है और केजरीवाल के घर पर ईडी का छापा भी पड़ सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही साथ इस बात का अंदेशा जताया है कि ईडी का छापा आज उनके घर पर पड़ सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, कल जैसा कि अरविंद केजरीवाल की पेशी होने थे, लेकिन ईडी के तीसरे नोटिस के बाद भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए, ना ही कोई जवाब दिया। लेकिन उन्होंने आज सुबह ही कहा कि मेरे घर पे आज सीबीआई की और ये ईडी की छापेमारी की जा सकती है, यानी कहने के केजरीवाल को रोकने की तैयारी की जा रही है 2024 के अंदर। चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा बनाया है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि मैं इस समय पॉपुलर हूँ और मेरे सबसे राष्ट्रीय पार्टी मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को रोकने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है और मुझे रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन साफ साफ कहा कि चाहे कितने नोटिस भेजो, लेकिन जो सच है सच है, लेकिन सच्चाई सामने आ जाए, जांच भी की जा रही है। लेकिन चौथे नोटिस भेजने की तैयारी में ईडी, अब देखना होगा चौथे नोटिस में कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ गिरफ्तारी की आशंका जताई गई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पे कई आरोप भी लगाए गए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि मकसद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के लिए रोकना है। देखिए, जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले चाहे विधानसभा चुनाव रहे हो, चाहे निगम पार्षद चुनाव रहे हो, चाहे आप लोकसभा चुनाव रहे, इस टाइम पे ये बीजेपी आम आदमी पार्टी यही कहती है, जब चुनाव आते हैं तब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। और उनके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल है, लोगों के चर्चाओं में हैं, लोग उनको तारीफ करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो बीजेपी को घबराहट होती है कहीं केजरीवाल अगर मैदान में आए तो हो सकता है कि 2024 का चुनाव है, कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो इसको लेकर के पहले से ही तैयारी की जा रही है। बल्कि बीजेपी ने एक तरफ और एक घोटाला सबसे बड़ा सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्टिंग होती थी, उसको लेकर भी एक आरोप लगाया। उससे पहले भी जो दवाई सप्लाई होती है, उसको लेकर भी एक घोटाला लगा, सीबीआई जांच की मांग की गई, तो ऑलरेडी हो भी रही है।
देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन लगातार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इस चीज को सवाल उठाती है कि आखिरकार जो सच है सच होना चाहिए, और केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं जवाब देने से। अगर झूठे हैं तो सामने आइए, सच है तो सामने आइए, लेकिन बार बार ईडी के नोटिस को नकारते हैं और कहते हैं ये बेबुनियादी नोटिस मुझे भेजा जाता है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पर सवाल खड़ा कर रही है। इस पूरे मामले में जिस तरह से केजरीवाल ने कहना है कि ईडी का नोटिस है वो गैर कानूनी है, और यदि कानूनी तरीके से नोटिस आएगा तो वो उस पर जरूर पेश होंगे। गैर कानूनी को लेकर भी क्या कुछ जानकारी आई है, किस तरह से उसे गैर कानूनी करार दिया जा रहा है? देखिए ईडी का सीधा सवाल है कि उनको जवाब दिया जाए, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पहले से नेता कई अंदर जेल में है, कहीं केजरीवाल को ये डर सता था कि कहीं अगर मैं पूछताछ के लिए जाता हूँ तो हो सकता है मुझे भी बैठा लिया जाए। तो बार बार ईडी का जो नोटिस आता है शायद गैर कानूनी नहीं होगा, कोई तथ्यों के हिसाब से यही नोटिस भेजा जाता है जिससे पहले भेजा गया था, यानी कि मनीष सिसोदिया को भेजा गया था, तब भी वही सवाल था, लेकिन उन्होंने साफ अपने बयान भी दिए और उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार यही बना कहते हैं कि ये जो नोटिस है गैर कानूनी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि ईडी क्या झूठे नोटिस भेजती है, इस भी सवाल सामने आता है। लेकिन केजरीवाल को लेकर बीजेपी साफ साफ कहती है कि केजरीवाल अपने सवालों से बचते नजर आते हैं। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, और दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्तारी को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? क्या आशंका जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और दिल्ली के सीएम जता रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी पहले ही घोषणा कर देती है, कोई भी ऐसा सिस्टम होता है या कोई गिरफ्तारी किया या नोटिस आता है तो पहले ही ऐसे बयान आते हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार के लिए आया है, उनके घर पर छापेमारी की जाए। तो देखिए सवाल वही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को घेरना है और गिरफ्तार करना है। तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसको भी लेकर ये सवाल भारद्वाज ने कहा कि लगातार कहीं ना आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी इसका पूरा एक्शन ले रही है, और बीजेपी के कहने पर ही ईडी जो काम कर रही है। जी बिल्कुल। जी अजय, तो लगातार आप बने रहिए, ताज़ा अपडेट जैसे ही आती है आपके पास वापस लौट कर आएंगे। तो हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा आशंका जताई जा रही है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस बात का अंदेशा जता दिया है कि आज ईडी का छापा भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पड़ सकता है, और गिरफ्तारी को लेकर भी बात सामने आ रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग शुरू, आगामी लोकसभा चुनाव की बनाई जा रही है रणनीति। भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी हो रही है चर्चा। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग शुरू, आगामी लोकसभा चुनाव की बनाई जा रही है रणनीति। भारत न्याय यात्रा की तैयारियां भी हो रही है शुरू, उस पर हो रही है चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हुए शामिल। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। तो दिल्ली में इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में 24 की रणनीति से लेकर भारत न्याय यात्रा को लेकर भी विचार विमर्श और चर्चा का दौर जारी है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विधायक इस बैठक में हुए शामिल। तो बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़े लेवल पर कांग्रेस की आज ये बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। 2024 से पहले 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है। उससे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आज बैठक हुई है। तमाम रणनीतियों के साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श इस बैठक में किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से कांग्रेस की आज बैठक हुई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और 2024 की रणनीति के साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस में 11 बजे ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो दिल्ली जो नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने बैठाई थी इसमें, और लगातार जिस तरह से चर्चाओं में है 2024 का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि जो पार्टी है इंडिया गठबंधन जो पार्टी है सभी के साथ मिलकर भारतीय पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी की रहेगी। इससे पहले आज एआईसीसी में बैठक बुलाई गई, सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है, पूरे भारत से बुलाया गया। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो सीनियर लीडर है, वो इस समय एआईसीसी में मौजूद है। यानी कि न्याय यात्रा को भी लेकर भी चर्चा की जाएगी। 2024 को लेकर भी प्लान किया जा रहा है कि आखिरकार 2024 में सभी गठबंधनों को
एक साथ लेकर किस तरह से बीजेपी को हराया जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि अभी से कांग्रेस इस तरह से जो बैठक कर रही है, दो बैठकें को लेकर लगातार अब देखना यह होगा इस बैठक के अंदर क्या इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, जो पार्टनर है, जो अन्य पार्टियां क्या मौजूद होंगी। लेकिन अभी उनमें सिर्फ जो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं उस स्तर पर लोगों को बुलाया गया है। क्या लगता है कि कांग्रेस भी अब इस तरह जिस तरह बीजेपी धरातल से काम करती है उसी को लेकर रणनीति बना सकती है कि हमें भी उसी तरह से काम करें जिस तरह से बीजेपी करती है, यानी कि बूथ ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक। तो हो सकता है 2024 को लेकर ये तैयारी की जा रही है। साथ साथ 14 जनवरी से जिस तरह न्याय भारत यात्रा राहुल गांधी की हो रही है उसको भी चर्चाओं में चली जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अजय, जिस तरह से न्याय यात्रा की एक तो शुरुआत हो रही है, अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी और इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमाम जगहों से इस यात्रा को होकर गुजरना है। लगभग 356 सीटों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा है। साथ ही साथ 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या आज की बैठक में कुछ चर्चा हो सकती है कि किस दलों के साथ किस तरह से सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होना है? देखिए, अभी जो जिस प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए हैं उनके साथ चर्चाएं की जाएंगी। उसके बाद गठबंधन जो इनका है 26 दल जो एक साथ है उनको बुलाया जाएगा। सीटों को लेकर पहले भी चर्चाओं में थे, कई ऐसे बयान भी सामने आएंगे जिसकी ज्यादा सीट वही कह रहा होगा। लेकिन देखिए अभी कई मुश्किलें सामने कांग्रेस के सामने, तो किस तरह से तो कई पार्टियों ने साफ किया है कि हम अपने राज्य में कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। हम निर्दलीय लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की बात कर ले, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, इस तरह से कई पार्टियां ऐसी हैं। लेकिन देखना यह होगा कि सारी पार्टियां एक साथ हो सकती हैं, एक साथ उतर सकती हैं। अगर उतरती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा वो सबसे बड़ा अहम है। एक तो बीजेपी राम मंदिर को लेकर के 22 जनवरी को स्थापना किया गया राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको लेकर के भी चर्चाओं में है। लेकिन साथ साथ कांग्रेस का जो घबराहट देख रही है वो 22 जनवरी सबसे बड़ी देख रही है, क्योंकि जनता का जो रुख है वो राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ा सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 280 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही थी अपना चुनाव लड़ने को, इसको लेकर भी क्या जानकारी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने का मन बनाएगी और कितनी सीटें बाकी दलों के साथ शेयर की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए 543 सीटें हैं। अब देखना ये होगा जो गठबंधन सीटें रहेंगी वो कहाँ पर कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि कहीं पे 50 सीटें, कहीं 80 सीटें हैं, तो कहीं 10 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। तो उसमें जो पार्टियां अन्य वो कितनी कांग्रेस को देती है और जो अन्य पार्टी वो कितनी लेती है, ये सबसे बड़ा मंथन होगा कि किस राज्य में किस पार्टी को दी जाएंगी, क्योंकि गठबंधन पार्टी हर राज्य से चुनाव लड़ेगी। तो ये सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। इसको लेकर के आज इसमें कोई चर्चा की जाए या कोई नया फैसला तैयार किया जाए कि हमें किस राज्य से किस हिसाब से, क्योंकि पॉपुलर है कि जो पार्टियां हैं जिसका दबदबा है, जिसका ज्यादा, तो क्योंकि एक ही पार्टी में दो वोट करते हैं, यानी कि कोई समाजवादी पार्टी को वोट करता है तो कांग्रेस को देता है, कोई बहुजन को देता है, तो कहीं ना सवाल खड़ा होता है इसमें। अब कांग्रेस को रणनीति बनानी होगी कि आखिरकार सीटों को जो बंटवारा है वो किस स्तर पर किया जाए और किस तरह से किया जाए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता दिल्ली से अजय, जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर से 14 जनवरी से होने वाली न्याय यात्रा को लेकर इस बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की जा रही है। किस तरह से यात्रा राज्यों में एंटर करेगी और किस तरह से लोगों के सहयोग के साथ लोगों को जोड़कर इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर आज इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दे जिसमें कांग्रेस के विधायक दलों के साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होना है। आज की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके आधार पर 30 जनवरी की बैठक होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।